आज हम कर रहे हैं कैलकुलस की बुक में है चैप्टर नंबर 3 सम जनरल थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियल फंक्शन एंड एक्सपेंशन। यहाँ से हम आर्टिकल करेंगे टेलर्स थ्योरम और मैक्लॉरिन्स थ्योरम। सबसे पहले उसके लिए हम कर रहे हैं रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या है? कहता है इफ ए फंक्शन एफ एक्स is continuous on a closed interval, differentiable in the open interval. Third है fa is equal to fb. Then there exists at least one real number c belongs to ab such that f dash c is equal to 0. क्या कहता है रोल्स थ्योरम? कहता है कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स जो कि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कौन कौन सी? कि कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, और थर्ड है एंड पॉइंट के ऊपर वैल्यू सेम। अगर ये तीनों कंडीशन हो जाएं तो एक ऐसा रियल नंबर हमें मिल जाएगा सी इस इंटरवल को बिलोंग करता हुआ सच दैट फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश उस पॉइंट के ऊपर क्या आएगा? 0। सेकेंड है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर थीटा 0 to 1 के बीच में सच दैट एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच इंटू में एफ डैश ए प्लस थीटा एच। ये क्या कहता है? अगर एक फंक्शन है एफ एक्स कैसा, जिसके पास ये दोनों कंडीशन है, कंटिन्यूटी है क्लोज इंटरवल के ऊपर, डिफरेंशिएबिलिटी है ओपन इंटरवल के ऊपर। कहता है अगर ये दोनों कंडीशन हो जाए तो एक रियल नंबर थीटा मिलेगा 0 से 1 के बीच में लाई करता हुआ सच दैट क्या कंडीशन होगी? एफ ऑफ ए प्लस एच किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू में एफ डैश ए प्लस थीटा एच। अब हमारे पास आए टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स। दो फॉर्म पढ़ेंगे हम, टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म, एक पढ़ेंगे टेलर्स थ्योरम विद कॉची फॉर्म। पहले हम कर रहे हैं टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म। क्या है स्टेटमेंट? ये पेपर में सीधा आता है, स्टेट एंड प्रूव टेलर्स थ्योरम विद जोन सी भी फॉर्म कहेगा, टेलर्स या लैग्रेंज या कॉची जो भी कहेगा। पहले हम कर रहे हैं इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट। स्टेटमेंट देखो, कहता है एक फंक्शन एफ एक्स कैसा कि एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एफ का n माइनस 1th डेरिवेटिव कंटिन्यूस है इन द क्लोज इंटरवल, एफ का nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन द ओपन इंटरवल, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर थीटा 0 to 1 के बीच में सच दैट ये कंडीशन होल्ड करे। क्या कहती है टेलर्स थ्योरम? कहता है अगर एक फंक्शन है एफ एक्स उसके पास ये दो कंडीशन है, कौन कौन सी? कि एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश और एफ का n माइनस 1th डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, एफ का nth डेरिवेटिव वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल में। इसका मतलब क्या? कि एफ के n तक डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। कहता है अगर ये दोनों कंडीशन हो जाएं तब हमें एक रियल नंबर मिल जाएगा थीटा 0 से 1 के बीच में जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। क्या कंडीशन है? एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच इंटू में एफ डैश ए एच स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल एफ n माइनस 1th डेरिवेटिव एट ए प्लस एच की पावर n बाई n फैक्टोरियल एफ का n डेरिवेटिव एट ए प्लस थीटा एच। सारा सेम है, लास्ट में हमारे पास फ़र्क आएगा लैग्रेंज और कॉची फॉर्म में। तो लास्ट टर्म जरूर याद करना। पहले वाली में तो क्या है, एच से मल्टीप्लाई हो रही है पावर एच की पावर से और साथ में एफ ए आ रहा है। देखो एच की पावर 0 इंटू एफ ए, एच की पावर 1 इंटू एफ डैश ए, एच स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश, ऐसे ही चलता जा रहा है। कहाँ तक? एच की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 तक, एफ का n माइनस 1 डेरिवेटिव एट ए प्लस एच की पावर n बाई n का फैक्टोरियल एफ का n डेरिवेटिव एट ए प्लस थीटा एच। अब करते हैं हम इसका प्रूफ। देखो प्रूफ देखो, अपनी तरफ से कंसीडर करके चले एक फंक्शन। क्या वो फंक्शन है? कैपिटल एफ एक्स उसका नाम रखा। क्या है वो? एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस अप टू सोन ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल एफ का n माइनस 1 डेरिवेटिव एट एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर n डिवाइड बाई n इंटू में ए। ये अपनी तरफ से कंसीडर करके चलेंगे फंक्शन। याद रखना जहाँ पर ए जो है हमारे पास वो कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट किस तरीके का है? सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच, मतलब कि
कैपिटल एफ की वैल्यू ए के ऊपर और ए प्लस एच के ऊपर एंड पॉइंट के ऊपर क्या देता है, सेम वैल्यू देता है। कहता है नाउ पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच इन इक्वेशन नंबर 1। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। कहता है एक बार एक्स को पुट कर दो ए, एक बार पुट कर दो ए प्लस एच। देखो एफ ऑफ ए पुट करती हूँ, यहाँ जाएगा एफ ए, यहाँ ए आएगा, ए और ए कट जाएगा, एच इंटू एफ डैश ए। इसी तरीके से ए और ए कटेगा, एच स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, एच की पावर n-1 बाई n-1 का फैक्टोरियल एफ का n-1 है डेरिवेटिव एट ए। यहाँ हो जाएगा एच की पावर n बाई n का फैक्टोरियल इंटू में ए प्लस एच पुट करोगे, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस एच, क्योंकि आगे जब भी पुट करोगे माइनस ए माइनस एच आके कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म्स। ठीक है, अब देखो जो प्रूव करना है ना उसको देखो, ये आगे की टर्म्स तो मेरे पास आ गई, ये देखो यहाँ से सेम आ गई, एक लास्ट में ए की वैल्यू रह गई। अब कहता है ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इसको वापस इक्वेशन नंबर किसके अंदर पुट कर दो, सेकंड के अंदर, इसके अंदर क्या एफ ए की ये सारी वैल्यू, यहाँ से एफ ए प्लस एच किसके इक्वल है, स्मॉल एफ ए प्लस एच के, तो इसके अंदर रखूँगी स्मॉल एफ ए प्लस एच आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। मतलब जो प्रूव करना है वो सारा आ गया मेरे पास सिवाय इस ए के। ठीक है, अब हमारा काम रह गया इस ए की वैल्यू निकालना। इज दैट क्लियर? अब देखो इस ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर लगा रहे हैं हम रोल्स थ्योरम एफ एक्स के ऊपर लगा रहे हैं। कहता है फर्स्ट पॉइंट कह रहा है एफ एक्स एफ डैश एक्स, एफ का डबल डेरिवेटिव, एफ का n-1 डेरिवेटिव आर कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए प्लस एच, ये हमारे को गिवन था, एंड ए प्लस एच ए माइनस एक्स, ए प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर, ए प्लस एच माइनस एक्स का क्यूब, ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर n बीइंग पॉलिनोमियल आर कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल। ऑल्सो द एल्जेब्रिक सम ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। देखो रोल्स थ्योरम की पहली जो हमारे पास कंडीशन होती है कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो हम इसके ऊपर वो प्रूव कर रहे हैं। कहता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव एफ एक्स एफ डैश एफ डबल डैश एफ का n-1 डेरिवेटिव, ये सारे तो आपको कंटिन्यूस दे ही रखे हैं, गिवन कंडीशन थी ऑन क्लोज इंटरवल के ऊपर। अब मुझे साथ में दिक्कत कहाँ से होनी थी, ये एच स्क्वायर एच की पावर n इनसे है हमें, तो इसके लिए इसने क्या किया, कहता है ए प्लस एच माइनस एक्स, कैपिटल एफ एक्स के ऊपर अप्लाई कर रहा है। ये देखो ये जो लेकर चले हो इसका तो पता चल गया। अब ए प्लस एच माइनस एक्स, ए प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर, एच ए प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स की पावर n-1, ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर n, ये सारी क्या हैं, पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल क्या होती है, हमेशा कंटिन्यूस होती हैं, ये रिजल्ट है। अब देखो ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, तो इनकी मल्टीप्लाई भी और उनका सम भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये टोटल हमारे पास जो एफ एक्स फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो गया क्लोज इंटरवल के ऊपर। इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट कहता है एज एफ एन एक्स एग्जिस्ट इन द ओपन इंटरवल ए प्लस एच। कहता है एफ का nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा था, ये हमें गिवन थी कंडीशन, तो इसका मतलब एफ का जब nth डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका पहला दूसरा तीसरा n-1 डेरिवेटिव और सारे ही डेरिवेटिव मिल जाएंगे एग्जिस्ट करते हुए। और ये सारी क्या हैं, पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स जो हैं अपने पास डेरिवेबल होती हैं, डेरिवेबल हो गई। अगर ये भी डेरिवेबल और ये भी डेरिवेबल, तो इनका सम भी क्या हो जाएगा, डेरिवेबल। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई। थर्ड कंडीशन एंड पॉइंट के ऊपर वैल्यू सेम। अब एंड पॉइंट के ऊपर ए और ए प्लस एच के ऊपर वैल्यू, ये देखो ये निकाल ली थी तुमने सेकंड इक्वेशन, तो एफ ए प्लस एच, ये हमारे पास एंड पॉइंट के ऊपर वैल्यू सेम। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो क्या हो जाएगा, तुम्हें रोल्स थ्योरम लगेगी और एक रियल नंबर मिल गया थीटा 0 से लेकर 1 के बीच में, सच दैट फंक्शन का डेरिवेटिव एट ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू 0। देखो रोल्स थ्योरम में हमें एक सी रियल नंबर मिल रहा था, मुझे यहाँ सी की बजाय थीटा की ज़रूरत है, तो यहाँ पर क्या था कंडीशन कि एफ डैश सी जो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। यही था ना हमारे पास रोल्स थ्योरम, यहाँ पर मैंने थीटा लिया, तो एफ डैश ए प्लस थीटा एच, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू ए प्लस थीटा एच के ऊपर क्या होगी, 0। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया इक्वेशन नंबर 1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन करो इक्वेशन नंबर 1, वेरी
इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यहाँ क्या हो गया एफ डैश एक्स, अब यहाँ पर क्या हो गया एफ डैश एक्स। अब इसके ऊपर यू इंटू वी लगेगी, यू इंटू वी लगाओ, ए प्लस एच माइनस एक्स एज इट इज़, इसका सेकेंड डेरिवेटिव हो गया एफ डबल डैश एक्स। फिर इसके बाद एफ डैश एक्स एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करोगे माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1, तो ये आ गया माइनस का एफ डैश एक्स। अब इसके ऊपर भी यू इंटू वी लगाओ, ये एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव तीसरा हो जाएगा, प्लस फिर ये एज इट इज़ एफ डबल डैश एक्स एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करो, पावर आगे 2 इंटू में ए प्लस एच माइनस एक्स, पावर में से एक कम कर दिया, डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल था, माइनस एक्स का क्या आएगा -1, तो ये आ गया अपने पास। इसी तरीके से हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ की पावर n-1 का तो हो जाएगा एफ का nth डेरिवेटिव। इधर क्या हो जाएगा अपने पास, इधर हो जाएगा हमारे पास n-1 आगे आ गया, पावर में से एक कम किया n-2, नीचे आ गया n-1 का फैक्टोरियल, साथ में एफ का n-1 डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करोगे तो n आगे पावर में से एक कम, n आगे पावर में से एक कम, माइनस एक्स का -1 डिवाइड बाय n का फैक्टोरियल, ए साथ में कांस्टेंट था ये पड़ा हुआ है। अब देखो, अब ये सारी टर्म्स जो हैं अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, छोड़ के कुछ टर्म्स को देखो, एफ डैश एक्स ये और ये टर्म कैंसिल हो गई। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, ये देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर से क्या होगा ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे पीछे वाली हर कोई टर्म अपने से आगे वाली टर्म से कैंसिल आउट होती जाएगी। क्या बच जाएगा हमारे पास बचेगी एक तो n-1 वाली टर्म और एक बचेगी ये वाली, एक तो एक इसी में नहीं आया होगा, एक तो ये टर्म बच जाएगी, एक ये वाली टर्म बच जाएगी हमारे पास। तो यही बचा रहा है ये हमारे पास ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर n-1, क्योंकि एन डेरिवेटिव भी कहीं नहीं आया होगा, तो एक टर्म तो ये बच गई ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर n-1, नीचे n-1 का फैक्टोरियल, एफ की पावर n इंटू में एक्स, एक बच जाएगी ये ए वाली टर्म, ये बच गई हमारे पास। ये बचने के बाद जो चीज़ कॉमन आती है कॉमन ले ली, ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर n-1 डिवाइड बाई n-1 का फैक्टोरियल ले लिया बाहर, यहाँ हो गया एफ का n डेरिवेटिव एट एक्स माइनस ए। अब हम क्या पुट करेंगे, x की जगह पर a प्लस थीटा एच, यहाँ क्या हो गया एफ डैश ए प्लस थीटा एच, यहाँ पर a प्लस थीटा एच रखूँगी, माइनस का a माइनस का थीटा एच हो जाएगा, ए और ए कट गया, इन दोनों में से h कॉमन लेके h इंटू में 1 माइनस थीटा रह गया, नीचे n-1 का फैक्टोरियल था इसी, यहाँ f का n डेरिवेटिव 8a प्लस थीटा एच माइनस ए। अब f डैश ए प्लस थीटा एच क्या था 0, रोल्स थ्योरम से हमने निकाला था, तो यहाँ रख दिया हमने 0, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0 के इक्वल। अब ये वाली टर्म 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये तो 0 हो नहीं सकता, क्यों, अगर ये 0 हो जाता तो थीटा ही 0 हो जाता, थीटा हमारे पास 0 और 1 के बीच में है, तो कुछ ना कुछ तो ये वैल्यू आएगी, ये 0 होना नहीं, तो बच गया क्या ये, तो इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, तो इसको कर दिया 0, ये 0 होते ही ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू जाकर इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, क्योंकि मुझे तो ए की वैल्यू ही निकालनी थी ना, निकल गई। ए की वैल्यू क्या निकली हुई है, एफ का n डेरिवेटिव 8a प्लस थीटा एच, तो जो प्रूव करना था वो सारा आ गया। एक बार आप इसको खुद से रीड करके देखोगे, जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करोगे।